वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये टॉपिक एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान और दूसरा क्रांति के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच में विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके बाद 14 जून को ग्वालियर में, 18 जून को महाकौशल क्षेत्र में और 20 जून को शिवपुरी में विद्रोह भड़का। अब हम बात करते हैं इस क्रांति के नायकों की। शंकर शाह और रघुनाथ शाह। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे। ये गोंड समाज से थे। इनके पुत्र का नाम रघुनाथ शाह था। जब 1857 के विद्रोह की ज्वाला संपूर्ण भारत में धधक रही थी, उसी समय अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने युद्ध का आह्वान किया। इस संग्राम में रघुनाथ शाह ने भी अपने पिता का बढ़ चढ़कर सहयोग किया। शंकर शाह निजाम शाह के प्रपौत्र थे और सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र थे। राजा शंकर शाह जमींदारों और आम जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क, ये बहुत ही अत्याचारी था और उसने छोटे छोटे राजाओं को बहुत ही परेशान कर रखा था। तो राजा शंकर शाह ने जनता और जमींदारों को साथ लेकर क्लार्क के अत्याचार को खत्म करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया। अब उधर क्लार्क ने अपने गुप्तचरों को साधु वेश में शंकर शाह की तैयारी की खबर लेने गढ़पुरवा महल में भेजा। चूंकि राजा शंकर शाह धर्म प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने साधु वेश में आए गुप्तचरों का न केवल स्वागत सत्कार किया, बल्कि उनसे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने का भी निवेदन किया। शंकर शाह ने युद्ध की योजना भी उन गुप्तचरों के सामने रख दी, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को 18 सितंबर 1858 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सादत खां की। सादत खां 1 जुलाई 1857 को इंदौर के समीप महू की छावनी में सादत खां ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। सादत खां के नेतृत्व में इंदौर के लिए जा रही सेना पर विद्रोही द्वारा हमला किया गया। इस युद्ध में अंग्रेज सेना को असफलता हाथ लगी और इस युद्ध में होलकर ने भी विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था। होलकर ने अंग्रेजों को ये कहा कि हमारी सेना बगावत कर चुकी है और हमारा साथ नहीं दे रही है। इस तरह से होलकर ने भी इसमें सादत खां का साथ दिया था। अब बात करते हैं रानी अवंतीबाई की। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को हुआ था और वो मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी थी। भारत में पहली महिला क्रांतिकारी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णायक युद्ध किया, जो भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का नाम पूरे भारत में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से प्रसिद्ध है। रानी अवंतीबाई के पति की मृत्यु के समय उनका पुत्र नाबालिग था। इस कारण अंग्रेजों द्वारा राज्य की देखभाल हेतु एक तहसीलदार की नियुक्ति कर दी गई थी। रानी की सेना ने अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति की निगाह को भांप लिया और अपने राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने मंडला की सीमा पर खेड़ी गांव में अपना मोर्चा स्थापित किया एवं अंग्रेज सेनापति वार्डिंगटन को क्षमा मांगने हेतु मजबूर कर दिया। उन्होंने अंग्रेज सेनापति वार्डिंगटन को हरा दिया था। इसके बाद उसने क्षमा मांग ली, लेकिन उसी अंग्रेज सेनापति ने बाद में इसका रानी रामगढ़ आई, जहां उन्होंने तहसीलदार की हत्या कर दी और अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अंग्रेज सेनापति जो वार्डिंगटन था, उसने संगठित सेना के साथ दिसंबर 1857 में फिर रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी। 3 माह के कड़े संघर्ष के बाद जब रानी के पास सैनिकों की कमी हो गई, तो वो रामगढ़ छोड़कर देवहारगढ़ के जंगल की ओर चल पड़ी, जहां अंग्रेज सेनापति वार्डन और रानी के बीच घमासान युद्ध हुआ। जब रानी को लगा कि वह पकड़ी जा सकती है, तो उन्होंने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई से कटार लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी
प्रथम महिला शहीद वीरांगना, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इनके बाद शहीद हुई हैं। गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। इन्होंने भी युद्ध में बड़ी वीरता से रानी अवंतीबाई का साथ दिया था। रानी अवंतीबाई की मृत्यु के उपरांत गिरधारी बाई ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी इसी तरह से। अब हम बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। 1857 की क्रांति में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक सेना नायक थे। जब वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब जैसे वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तब वह लगभग 1 साल तक अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करते रहे थे। तात्या टोपे वीर और साहसी योद्धा थे। जब क्रांति प्रारंभ हुई तब तात्या टोपे ने 20,000 सैनिकों की एक फौज खड़ी कर ली और अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तात्या टोपे ने कालपी के युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी। जब तक तात्या टोपे नाना साहब के साथ थे, वे कभी अंग्रेजों से नहीं हारे। तात्या टोपे ने ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया की फौज को अपनी ओर मिला लिया और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इनकी संयुक्त फौज ने ग्वालियर पर कब्जा किया था, तो इन्होंने इस जीत का डंका बजाते ग्वालियर में प्रवेश किया और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। इसके बाद ह्यूरोज जो अंग्रेज सेनापति था, उसने फूलबाग के पास हुए युद्ध में जब उससे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जब 18 जून 1858 को शहीद हो गई थी, तब तात्या टोपे ने छापेमार युद्ध, जिसको गोरिल्ला युद्ध बोलते हैं, उसके द्वारा अंग्रेजों का 1 साल तक सामना किया था। तात्या टोपे ने बिंद की खाई से लेकर अरावली पर्वत, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान तक इनने पूरा अंग्रेजों पर गोरिल्ला युद्ध पद्धति से वार किया था। अंग्रेज तात्या टोपे को 2800 मील तक पीछे करने के बाद भी पकड़ नहीं पाए थे और तात्या टोपे ने वीर शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते हुए अंग्रेजों का सामना किया था। नरवर के राजा मान सिंह की गद्दारी के कारण तात्या टोपे को 8 अप्रैल 1859 को सोते समय पकड़ा गया। विद्रोह और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोप में 15 अप्रैल 1858 को शिवपुरी में तात्या टोपे का कोर्ट मार्शल किया गया। चूंकि कोर्ट मार्शल के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः उन्हें मौत की सजा दी गई। शिवपुरी के किले में उन्हें 3 दिन तक बंद रखा गया और 18 अप्रैल को शाम 5 बजे उनको खुले मैदान में फांसी पर लटका दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की द्वितीय मुख्य शहीद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की ज्वाला भड़क उठने पर एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया था, जिसको इन्होंने दुर्गा सेना नाम दिया था। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई थी और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया था। साधारण जनता ने भी इस आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया था। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। यहाँ तात्या टोपे ने उनकी सहायता की थी। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेना ने इसका ग्वालियर के विद्रोहियों की सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। अब बात करते हैं झलकारी बाई की। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वो रानी के वेश में ही युद्ध करते हुए अंग्रेजों को हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने में मदद की। झलकारी बाई ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ
ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 को झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। समाधि स्थल की बात करते हैं। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में है। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी जिले में शाहपुर के पास बालपुर गांव में स्थित है। अब क्रांति के अन्य नायकों की बात करते हैं। मंडला में श्री बहादुर व देवी सिंह, इनने विद्रोह में हिस्सा लिया था। इनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इसका टांट्या भील और भीमा नायक। टांट्या भील और भीमा नायक के संबंध में हमारा पिछला वीडियो जो हमने जनजातीय नायकों के संबंध में डाला था, आप उसको जरूर देखिए। टांट्या भील और भीमा नायक ने आदिवासियों की सेना तैयार कर विद्रोह में भाग लिया था। शेख रमजान ने सागर में, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ में विद्रोह किया था। बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इससे संबंधित हम अगला वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।